नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे आपकी एक पोएम रेन यानी कि बारिश। यह कविता बारिश के एक दिन के बारे में है। सभी जगहों पर बारिश हो रही है। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग पोएम को। रेन। The rain is raining all around. It falls on field and tree. बारिश चारों तरफ हो रही है। बारिश खेतों और पेड़ों पर हो रही है। बारिश कहाँ हो रही है? बारिश चारों तरफ हो रही है, खेतों और पेड़ों पर। It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. इधर बारिश छाते पर हो रही है, उधर समुद्री जहाजों पर बारिश हो रही है। बारिश कहाँ पे होती है? छाते पर और समुद्री जहाजों पर। चलिए बच्चों, अब मैं आपको पूरी पोएम हिंदी में सुनाती हूँ। बारिश चारों तरफ हो रही है। बारिश खेतों और पेड़ों पर हो रही है। इधर बारिश छाते पर हो रही है, उधर समुद्री जहाजों पर बारिश हो रही है। बच्चों, ये थी आपकी पूरी कविता। अब हम करेंगे वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स। रेन यानी कि बारिश, ऑल अराउंड यानी कि चारों ओर, रेनिंग यानी कि बारिश होना, इट यानी कि वह या यह, फॉल्स का मतलब है गिरना, ऑन यानी कि पर, ट्री यानी कि पेड़, फील्ड यानी कि खेत, रेन्स यानी कि बारिश होती है, अम्ब्रेला यानी कि छाता, हियर यानी कि यहाँ, एट का मतलब है पर, सी यानी कि समुद्र। ये थे आपके वर्ड मीनिंग्स। अब हम करेंगे टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर डज द रेन फॉल? बारिश कहाँ हो रही है? उसका आंसर है द रेन फॉल्स एवरीवेयर। इट फॉल्स ऑन ट्रीज, फील्ड्स, अम्ब्रेलाज एंड शिप्स। बारिश सब जगह पर हो रही है। वो पेड़ों पर, खेतों पर, छातों पर और जहाजों पर हो रही है। क्वेश्चन 2, व्हाट डू पीपल यूज व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तो लोग क्या प्रयोग करते हैं? उसका आंसर है पीपल यूज अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो लोग छातों का प्रयोग करते हैं। अब आता है लेट्स टॉक। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे? बारिश के दिन में तुम क्या करते हो? आंसर है आई एंजॉय प्लेइंग इन रेन। मैं बारिश में खेलने का आनंद लेता हूँ। आई मेक अ पेपर बोट एंड सेल इट इनटू द वाटर। मैं एक कागज की नाव बनाता हूँ और उसे पानी में तैराता हूँ। क्वेश्चन 2, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन? बारिश में स्वयं को सूखा रखने के लिए तुम क्या करते हो? उसका आंसर है आई यूज अम्ब्रेला टू कीप माई सेल्फ ड्राई इन द रेन। बारिश में स्वयं को सूखा रखने के लिए मैं छाते का प्रयोग करता हूँ। क्वेश्चन 3, डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर? क्या तुम्हें पानी में खेलना पसंद है? उसका आंसर है यस, आई लाइक टू प्ले इन वाटर। हाँ, मुझे पानी में खेलना पसंद है। क्वेश्चन 4, से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर? पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के नाम बताओ। उसका आंसर है फिशिज, फ्रॉग्स, डक्स एक्सेट्रा लिव इन द वाटर। अब आता है लेट्स लिसन। क्वेश्चन फर्स्ट, हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल? क्या तुमने वर्षा की आवाज़ सुनी है? उसका आंसर है यस, आई हैव हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल। हाँ, मैंने वर्षा की आवाज़ सुनी है। क्वेश्चन 2, व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेलाज? छाते पर गिरती बारिश कौन सी आवाज़ करती है? उसका आंसर है द रेन मेक्स अ साउंड ऑफ टिप 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 ऑन द अम्ब्रेलाज। छाते पर गिरती बारिश टिप 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 आवाज़ करती है। क्वेश्चन 3, व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज? पेड़ों की पत्तियों पर गिरती बारिश कौन सी आवाज़ करती है?
उसका आंसर है द रेन मेक्स अ साउंड ऑफ टिप टिप टुप टुप ऑन द लीव्स। पेड़ों की पत्तियों पर गिरती बारिश टिप टिप टुप टुप आवाज करती है। क्वेश्चन 4, व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन योर विंडो? मेक दिस साउंड्स योरसेल्फ। तुम्हारे घर की खिड़की पर पड़ती बारिश कौन सी आवाज उत्पन्न करती है? इन आवाजों को स्वयं उत्पन्न करो। उसका आंसर है द साउंड दैट रेन प्रोड्यूसेस ऑन द विंडो इज ठुप ठुप। बारिश खिड़की पर ऐसी आवाज उत्पन्न करती है ठुप ठुप। अब आता है काउंटिंग क्लाउड्स। कंप्लीट द स्टोरी। कहानी को पूरा करो। एज वन लिटिल वाइट क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई वन डे। एक दिन छोटा सा सफेद बादल तैरता हुआ आकाश में आया। अनोदर लिटिल क्लाउड कॉल्ड आउट कम लेट अस प्ले। दूसरे छोटे से बादल ने कहा आओ चलो खेलते हैं। नीचे आपको जो चित्र दिखाई रहे हैं वो दो बादल के हैं। एज टू लिटिल क्लाउड्स डांस्ड इन द स्काई सो ब्लू। नीले आकाश में दो छोटे से बादल नाच रहे थे। अनोदर लिटिल क्लाउड आस्क्ड कैन आई जॉइन यू। दूसरे छोटे से बादल ने पूछा क्या मैं आपसे जुड़ सकता हूँ? एज थ्री लिटिल क्लाउड्स हेल्ड हैंड्स इन द स्काई। तीन छोटे से बादल आकाश में हाथ हिला रहे हैं। द वाइंड ब्लू अनोदर लिटिल क्लाउड वेरी क्लोज बाय। तभी हवा ने दूसरे छोटे से बादल को नजदीक लाया। एज फोर लिटिल क्लाउड्स डिसाइडेड व्हाट टू डू। चारों नन्हे बादलों ने तय किया कि क्या करना है। अनोदर लिटिल क्लाउड जॉइंड देम वेरी क्वाइटली टू। दूसरा नन्हा बादल भी उनसे जुड़ गया। क्वेश्चन 2, नाउ राइट व्हाट द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ क्लाउड्स डिड। पांचवें और छठे बादल ने क्या किया वो लिखे। एज फाइव लिटिल क्लाउड्स कम टुगेदर क्लोजली। पांच नन्हे बादल नजदीक आ गए। अनोदर लिटिल क्लाउड केम रैपिडली। दूसरा बादल जल्दी से आया। एज सिक्स लिटिल क्लाउड्स फ्लोटेड जॉइंटली। छह नन्हे बादल तैरते हुए जुड़ गए। एंड दे ऑल स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। और उन सब ने जमकर बारिश शुरू की। अब आता है वर्ड फन। क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल, यूज द पिक्चर्स एज क्लूज। बच्चों नीचे चित्र दिया है उसको देखो और उसके लेटर्स को आपको कंप्लीट करना है। मैंने जैसे लिखा है वैसे आप लिख दो अपनी बुक में। अब आता है लेट्स शेयर। नाउ लेबल द पिक्चर्स इन इंग्लिश। नीचे जो चित्र दिए हैं उनको देखो और उसके सामने उसके नाम लिखो। मून, सन, क्लाउड और स्टार। अब है रिडल टाइम। व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ? आई गो अप एंड डाउन अ लोट वेदर इट इज कोल्ड और हॉट। ठंड हो या गर्मी हो मैं ऊपर और नीचे कई बार जाता हूँ। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स। कई बार मैं जमीन पर होता हूँ और दूसरे टाइम मैं बादलों में भी होता हूँ। माई नेम राइम्स विथ डॉटर, आई एम योर फ्रेंड नेम्ड। मेरे राइम्स डॉटर की तरह है, मैं आपका दोस्त हूँ। कौन हूँ? आंसर है वाटर, पानी। लुक एट दिस फिश टैंक, राइट 3 sentences on what you see, draw some more creatures in this tank। ये मछली का घर देखो, इसके बारे में आपको 3 वाक्य लिखने हैं और कई जीव जंतु आपको इसमें ड्रॉ करने हैं। आई सी सम फिशेस मूविंग इन द वाटर। मैंने कई मछलियों को पानी में हिलते हुए देखा। आई सी सम स्मॉल पेबल्स एट द बॉटम। मैंने उसके नीचे कई नन्हे पत्थर देखे। आई सी सम प्लांट्स एट द बॉटम। मैंने उसके नीचे कई नन्हे पौधे देखे। लेट्स राइट। क्वेश्चन फर्स्ट, लुक एट these पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स।
आपको ये चित्र देखने हैं और ये वर्ड्स दिए हैं, उसमें से खाली जगह पूरनी है। द शिप इज सेलिंग ऑन द सी। जहाज समुद्र में तैर रहा है। द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन। नदी पर्वत में से बह रही है। द डक इज स्विमिंग ऑन द लेक। बतख पानी में तैर रही है। द फ्रॉग लिव्स ऑन द पॉन्ड। मेढक तालाब में रहता है। बच्चों, ये थी आपकी पोएम रेन। ये हमने पूरी पढ़ी और इसके वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज भी की। ये वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है CBSE NCERT क्लास 2 हिंदी में। ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना। दोस्तों, मेरी YouTube चैनल KMT एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स।